अगर कोई सवाल करे कि धर्म से क्या फायदा, तो धर्म से तो सब फायदे ही दुनिया में महाराज। एक घर में 3 महिलाएं हैं, एक महिला है पत्नी, एक महिला माँ, एक महिला बहन या बेटी। तीनों महिलाएं जवान हैं, चारों महिलाएं जवान हैं। पर हां, पत्नी के साथ में पुरुष जिस तरह का बर्ताव एकांत में करता है, वैसा पुत्री के बारे में, बहन के बारे में, माँ के बारे में उसके दिमाग में कभी गंदा ख्याल शायद नहीं आता है। और उसका कारण केवल यह है कि धर्म है तो ये ऐसा प्राणी है, अन्यथा धर्म ना होता तो आदमी 3 महिलाओं के साथ समान व्यवहार करता। धर्म के कारण वो पुत्री को पुत्री, माँ को माँ, पत्नी को पत्नी समझ पा रहा है। इसीलिए धर्म विमुख होकर के सर्वनाश हो जाएगा तुम्हारे संस्कृति का। धर्म का संग करो प्यारे बंधुओं। आज घर में थोड़ा घना भी रिश्ते हम निभा पा रहे हैं तो वो धर्म के कारण ही निभा पा रहे हैं। धर्म जीवंत है जिस घर में वहाँ रिश्ते नाते निभाए जाते हैं, उनको मान्यता दी जाती है। और जहाँ से धर्म पलायन करता है, धर्म जहाँ से चलने लग जाता है, वहाँ रिश्ते नहीं रह जाते, रिश्तों में अहमियत नहीं रह जाती, रिश्तों का वजूद नहीं रह जाता, सब समाप्त हो जाता है। तो आपको अवश्य में ये चाहिए, ये नॉलेज के धर्म के बिना सब कुछ रिश्ते झूठे ही, कोई रिश्ता नहीं चलेगा धर्म के बगैर। पत्नी के साथ जो संबंध है वो माँ के साथ हो जाए तो धर्म रह जाता कहाँ है, फिर कहाँ धर्म रह जाता है। इसीलिए आप सबके पास धर्म है, आप सबके घर में धर्म है। इसीलिए घर में ये धर्म के कारण रिश्ते जीवंत हैं, सुरक्षित हैं। इसीलिए धर्म का पालन करते रहना चाहिए। राजा परीक्षित को धर्म का ज्ञान दिया धर्मराज युधिष्ठिर ने। उस ज्ञान को भली भांति राजा परीक्षित ने जाना और चिन्ह देखे कलयुग के। कलयुग का चिन्ह पहला क्या देखा कि गौ हत्या होगी कलयुग जब आएगा तो। बैल को लोग काटेंगे, मारेंगे और बैल को लोग नहीं पालन करेंगे, लोग बैल से परेशान रहेंगे। और आज वो युग आ चुका है। गौशाला तो बहुत लोगों ने खोली हुई हैं, पर गौशालाओं में भी इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं गौ माता को इस बात के कि वो बेटा पैदा ना करे। और हमारे तुम्हारे घरों में इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं इस बात के कि ये बेटी पैदा ना करे, बहू। गाय को बेटी होनी चाहिए, औरत को बेटा होना चाहिए। ये सब मनुष्य की खोपड़ी में इस समय भयंकर बीमारी चल रही है। ये क्या है? ये कलयुग का चिन्ह है, कलयुग की सोच है। बैल क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि बैल की जरूरत रहेगी नहीं, खत्म। और मेरी तरफ से अगर आप जानना चाहें ना अच्छी बात, तो मैं तो आपको ये कहना चाहता हूं कि जैसे गाय माता को बैल नहीं चाहिए, ऐसे ही हमारी माता बहनों को भी पुत्र नहीं चाहिए। सब पुत्री पैदा करो, एक भी पुत्र पैदा मत करो। आप 70 साल तक फ्री हैं। हाँ, 70 वर्ष तक टेंशन नहीं आपको। 10-12 साल तक लड़की बड़ी होती है, 2-4 साल पढ़ाई लिखाई में थोड़ा ऊधम दंगा करती है, तब तक उसके भामर फेरे डाल दो, काम खत्म। भजन पे बैठ जाओ चकाचक। अगर लड़का है तुम्हारी जिंदगी में तो तुम मरोगे जब तक वो पीछा छूटने वाला नहीं है। पूरा भूतनाथ है ये लड़का। पूरा सुख क्या देगा नहीं पता, पर दुखों का अंबार खोल दे। पर जमाना बड़ा उल्टा है कलयुग में। गाय के बेटी होनी चाहिए और औरत के बेटा होना चाहिए। एक भी आदमी तुम में ऐसा नहीं है जो बेटे का फायदा गिना सके कि बेटा पाने से क्या फायदा।
बेटी वाले लोग फुर्सत में आ जाते हैं, बेटे वाला आदमी कभी फुर्सत में नहीं आता। मैं कोई बेटों के न तो विरोध में बात कर रहा हूं, पर मैं तो इसलिए कह रहा हूं कि लाभ एक नहीं है, हानि बहुत सारी है। पुत्र के कारण और बेटी के कारण हानि बहुत कम है, लाभ बहुत ज्यादा है। आपके मर जाने पर अगर दोनों को एक तरफ लहास के बेटे को बिठाओ और एक तरफ बेटी को बिठाओ, आप वही निर्णय कर लेना कि कौन जरूरी है तुम्हारे जीवन में। मरे हुए माता पिता के शरीर के अगल बगल बेटा बेटी दोनों ही अगर बैठ जाते हैं तो आप देख लेना, नदी बह जाएंगी बेटी की आंखों में से, और बेटे की आंख में से एक आध भूल से टपक्यू जाए तो बहुत बड़ी बात मान ली आप। अब तो कुछ बचा ही नहीं है, मर गया जो था। पर मरने के बाद भी बेटी ही अधिक आंसू बहा रही है, अधिक रो रही है, और फायदा जिंदगी में बेटे ने ज्यादा उठाया पिताजी का, मां बेटी को फायदा कुछ ज्यादा मिला नहीं। पर रोने का काम, दुखी होने का काम, पिता की गैर हाजिरी का असर पुत्री पर अधिक पड़ रहा है। क्यों? यही तो है बात। कलयुग में ऐसा होगा